वेलकम इन श्री स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर गणित के क्वेश्चन को। तो सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि पहले भी हमारे जो प्रीवियस लेक्चर हमने आपको डाउनलोड करके दिया है, तो उसमें सारे क्वेश्चन जो सीटेट में आए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एनालिसिस करके हमने उसमें दिया है। आप पढ़िए। आज देखते हैं इस सीरीज़ में पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं। हमेशा क्वेश्चन का एक सेटअप है, उसमें आते हैं क्वेश्चन। वर्ग का परिमाप हमेशा आयत से कंपैरिजन करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि वर्ग का परिमाप अगर 20 है तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी। a बराबर 4a बराबर 20, क्योंकि 4a क्या होता है, परिमाप होता है वर्ग का। तो a बराबर 5। फिर क्या कहता है कि मतलब कि वर्ग का जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। अब वर्ग की चौड़ाई देखो, वो कंफ्यूज कर रहा है। तो वर्ग की मतलब भुजा के बराबर है, तो चौड़ाई इसकी कितनी हो गई 5, और लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। तो मतलब कि जो आयत है तो उसकी लंबाई हो गई 8 और 10 हो गई, क्योंकि 2 गुनी है, और उसकी चौड़ाई हो गई 5। फिर क्या कहता है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 × 5, तो L × B, तो कितना हो गया 50। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फिर से एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, आंतरिक है उसकी इनर डायमेंशंस दी गई हैं 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर था। बक्से बी की 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन से कितना गुना है। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है कि हम दोनों का आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन क्या होता है, कोई भी हमारा क्यूबॉइड टाइप का होता है, आप जानते हैं कि L × B × H। तो बक्सा ए का आयतन हो जाएगा, यहाँ से हम देखेंगे तो A बराबर, A का आयतन हो जाएगा लंबाई 20 × 18 × 15, तो ये हमारा आ जाएगा 1080। फिर क्या करते हैं, दूसरा जो B का आयतन है, तो B का आयतन, A का आयतन और B का आयतन दोनों को निकालना है यहाँ से। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे A का, तो A का आ जाएगा 20 × 18 × 15, तो ये किसके बराबर होगा, ये 5400 के बराबर होगा। दूसरा जब हम B का आयतन निकालेंगे तो 18, 12, 5, ये B का आयतन हो जाएगा। तो B का आयतन बराबर 12 × 5 × 18, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा 1080 के। डिवाइड कर देंगे सीधा सीधा सा ये, तो कितना आ जाएगा 5। तो A का आयतन जो होगा B के आयतन का 5 गुना है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, 5 गुना। क्योंकि केवल वो आयतन पूछ रहा था कि किसी भी आयताकार बक्सा का मतलब वो क्यूबॉइड की बात कर रहा था, घनाभ की बात कर रहा था। तो घनाभ का आयतन निकालना था दोनों का, और उसने कंपैरिजन करना था वो कितने गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो देखेंगे इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और 4 ऑप्शन में से वो ये पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला उसने कहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर लंबाई और 0.0 मीटर चौड़ाई, तो मीटर हो गया, तो ये 10 मीटर चौड़ाई इसकी भी हो गई, 10 सेंटीमीटर आयतन के क्षेत्रफल के बराबर है। तो सिंपल सी बात है कि हमारा लंबाई और गुणे चौड़ाई हमारा वर्ग का क्षेत्रफल है, तो 10 × 10 100 हो गया, और यहाँ से भी 10 × 100, क्योंकि यहाँ पर इसका डायमेंशन उसने मीटर में कर दिया है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये दोनों सेम ही है। नेक्स्ट क्या है, वो नहीं पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, ध्यान देंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट वो कह रहा है, सेकंड देखते हैं कि 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, यही गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.05 आएगा, ना कि 0.5 आएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर 1.05 मीटर। तो यही हमारा गलत था, और यही हमारा आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक संतरे का मूल्य 5.50 तथा एक संतरे का मूल्य जो है वो इतना है, और 1 किग्रा सेब का मूल्य इतना है।
80 है तो 1.5 दर्जन संतरा, तो 1.5 दर्जन का मतलब हो गया 12 6 18, तो 18 गुणे एक संतरा मिलता है 5.5 का, तो 18 मिलेंगे 18 इंटू 5.5, तो हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। फिर क्या है आगे देख लेते हैं इसमें, वो कहता है कि संतरा तथा 1 और 3/4, तो 1 और 3/4 का मतलब है, सिंपल सी बात है, 1 और 3/4 1 + 3/4, तो ये हो जाएगा 7/4, तो 18 संतरे हो गए और 7/4 kg, ये क्या हो गया, ये सेब हो गया, तो इंटू 80 कर देंगे, तो यहाँ से इसको ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा 99 प्लस ये इतने के क्या हो गए संतरे, और यहाँ से जब सेब का निकालेंगे तो आ जाएगा 140, तो हमारा आंसर हो गया 239, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से क्या तात्पर्य है, तो आप देखेंगे कि कोई, जैसे कि हम बहुत जगह महत्वाकांक्षी लिखा हुआ देखते हैं, तो महत्वाकांक्षी का उद्देश्य होता है, सबसे पहले देखेंगे कि पहला ऑप्शन है गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की, तो संकीर्ण का मतलब महत्वाकांक्षी से नहीं होता है। जब हम गणित को अन्य विषयों से जोड़ने का भी मतलब नहीं है महत्वाकांक्षी का, गणित के अनुप्रयोग का भी मतलब नहीं है, गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्यों का मतलब है महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी का मतलब यहाँ पर यही है कि गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्य हम प्राप्त करें। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कक्षा 2 में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त प्रत्यय प्रत्यक्ष वस्तुओं का दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा है कि वे यह देखें कि, क्या देखें, कि रंगों के डिब्बों में क्रेयानों की कुल संख्या सम है अथवा विषम, मतलब बच्चे उसको काउंट करेंगे कि उसमें जो कलर्स हैं वो कैसे हैं, कि सम हैं कि विषम है। उनकी गणित की कॉपी में कागजों की सम संख्या या विषम है, ये देखना है। तो यह जो विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य क्या है, अधिगम के लिए मूल्यांकन है, कि अधिगम के लिए अधिगम के रूप में मूल्यांकन है, कि अधिगम के अंत में मूल्यांकन है, कि अधिगम का मूल्यांकन है। तो ध्यान देंगे जब भी हम क्वेश्चन को ऐसे डिस्कस करते हैं, तो जब वहाँ पर, क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो क्या कर, जो टीचर है वो क्या करता है कि साथ में ही बच्चों को इन्वॉल्व कर रहा है, तो वो ये देखना चाहता है कि अधिगम के लिए मूल्यांकन, ना कि अधिगम के रूप में मूल्यांकन, कि अधिगम के लिए वो मूल्यांकन कर रहा है कि बच्चों को काउंटिंग आती है कि नहीं आती है, और बच्चे उसी में उन चीज़ों को सीख जाते हैं। जिसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, कक्षा 2 में व्याकलन घटाने के प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्यामपट्ट पर नीचे दिए गए चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्त को भरने के लिए कहा। यहाँ पर कि 10 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, ये करके उसको दिया है। तो इस अभ्यास का क्या उद्देश्य है, तो देखेंगे कि यहाँ से इसका उद्देश्य क्या है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला कहता है कि संकलन और व्याकलन की कुशलता को, इसमें एडिशन भी है और सब्सट्रैक्शन भी है, दोनों है, कुशलता को प्रबल करना, ठीक है, ये हो सकता है करेक्ट। फिर नेक्स्ट चलते संकलित मूल्यांकन, संकलित मूल्यांकन तो ये नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि छात्रों के लिए मज़ेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना, मस्तिष्क का गणितीकरण, तो हो तो सारा कुछ रहा है इसमें, लेकिन इन चारों में बेस्ट क्या है, तो इसमें चारों में बेस्ट देखिए इस फिगर को, कि उसने केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में बच्चों को दिया है कि 10 में से 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो बच्चे 12 लिख देंगे। तो इसमें संकलन और व्याकलन की कुशलता को प्रबल करना, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं, सिंपल सा पूछा है, उपरोक्त जांच क्या कर रहा है। ये जो प्रश्न है कि इसमें कितने आयत हैं, तो बच्चे आयत काउंट करेंगे 1 2 3, फिर इसको मिला के काउंट करेंगे, कुछ बच्चे भूल जाएंगे, तो इसका उसको टीचर का क्या चीज़ का जांच कर रहा है। तो देखेंगे पहला शिक्षार्थी के ज्ञान की जांच कर रहा है। तो ज्ञान की जांच का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि बच्चे अगर आयत समझते कोई भूल भी सकता है। शिक्षार्थी के समझबोध गम्यता की, यही क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है कि ना उसमें कोई सृजन है ना कोई ज्ञान है, उसमें वो क्या है कि समझ है कि आयत को कैसे बच्चे बोधगम्यता की जांच कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्या को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। तो कुशलता में वृद्धि के लिए कौन सा है? पहला क्या करता है? पहला ये है कि कक्षा 3 के विद्यार्थी कोई वर्ग पहले जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या आदि का संकेत जो है वो दिए गए हों। फिर क्या कहता है? कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों स्कूल के सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, संस्कृति और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि कक्षा में संख्या और प्रचालन विषय पर अंतरावर्ग पहेली प्रतियोगिता आयोजित करना। कोई कार्यपत्रक जिसमें 4 मूल प्रचालनों की समस्या, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ से ज्ञात करने के लिए तो उसने ये कहा है कि किसमें उनको कुशलता में वृद्धि होगी। तो यहाँ से आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो ज़्यादा नज़दीक बिल्कुल करेक्ट है और यही आपका सही ऑप्शन है कि कोई सामूहिक परियोजना बच्चों को देना कि जिसमें बच्चे क्या हों, समान रूप से 4 सदनों में बांट गए हों और उनको जाकि हर सदन में खेल, कला, संस्कृति और शैक्षिक क्रियाकलाप में प्रतिभाशाली छात्र भी हों, सारे छात्र उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। तो देखेंगे कि गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण। क्रम गुण यदि गुणन में 2 संख्याओं का स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो गुणन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मूल संकल्पना क्या है कि पहला क्या कहता है कि 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना, ये नहीं है उसका मूल संकल्पना। गुणन के गुण धर्म क्रय गुण और समूह गुण, तो यही आपका सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है कि जो गुणन के गुण धर्म है उसमें क्या हो कि बच्चों को दिखाएंगे कि 6 × 4 तो कितना होता है? 24 होता है। 4 × 6 करेंगे तो क्या होता है? यहाँ से वो भी 24 होता है। समूह गुण क्या होता है कि यदि 3 या 3 से अधिक संख्याओं का गुणनफल निकाल रहे हैं तो किन्हीं 2 संख्याओं का गुणन तीसरी संख्या से करें तो गुणन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं समूह गुणन। तो इसमें क्या होता है समूह गुण में? जैसे कि 2 × 4 × 3, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये भी 24 आएगा और अदरवाइज क्या करें कि यहाँ से 2 × 4 × 3 करेंगे तब भी आएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर है गुणन की इकाई में अनुमोदन मूल संकल्पना जो है गुणन के गुणधर्म, क्रय गुण और समूह गुण।